कक्षा 10वीं विषय गणित एक ऐसा निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3 शीर्ष 0 ऋण 1। मान लो हमारे पास जो ए बिंदु है उसके शीर्ष को हम क्या मान ले 0 ऋण 1। 2 1 मान लो दूसरा जो शीर्ष है बी इसको हम मान ले कितना 2 1 और 0 3 तीसरे त्रिभुज का जो शीर्ष है उसको हम क्या मान ले 0 3। एक त्रिभुज है वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, माना त्रिभुज ABC में ए बिंदु के निर्देशांक 0 ऋण 1, बी बिंदु के निर्देशांक 2 1 तथा सी बिंदु के निर्देशांक 0 3 है। अब यदि हम डी बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करना चाहे तो वो तो BC का मध्य बिंदु, ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ D BC का कौन सा बिंदु मध्य बिंदु है, D BC का मध्य बिंदु है। इसका सीधा सा मतलब है D के निर्देशांक को निकालना तो BC के निर्देशांकों में 2 का भाग देंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा मान 2 मान क्या आएगा 2 धन 0 बटे 2 1 धन 3 बटे 2। जब इसका हल करेंगे तो मान आएगा 1 3 और 1 4 4 में EB हमारे पास किसका AC का मध्य बिंदु, AC का कौन सा बिंदु मध्य बिंदु है। E हमारे पास AC का मध्य बिंदु है, मतलब 0 में 0 को जोड़ो 2 का भाग दो, ऋण 1 3 2 का भाग दो, मान आएगा हमारे पास में क्या 0। 3 में से 1 को घटाएंगे 2, 2 में 2 का भाग देंगे तो 1। F हमारे पास किसका AB का, F हमारे पास किसका AB का कौन सा बिंदु है मध्य बिंदु है। F हमारे पास AB का मध्य बिंदु है, मतलब इसके निर्देशांक निकालना मतलब क्या 0 धन 2 बटे 2 कामा 1 ऋण 1 बटे 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 और ये 0 किसके F के निर्देशांक। अब लिखना हमको क्या क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का सूत्र लिखेंगे 1 बटे 2 ब्रैकेट में x1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल D बिंदु के निर्देशांक 1 2 मतलब x1 y1, E बिंदु के निर्देशांक 0 1 मतलब x2 y2, F बिंदु के निर्देशांक 1 0 मतलब x3 y3। इन मानों को हम यहाँ क्या करेंगे प्रतिस्थापित करेंगे। तो ध्यान से देखिए 1 बटे 2 x1 का मतलब D बिंदु के निर्देशांक x1, y2 का मतलब E बिंदु का दूसरा मान, y3 मतलब F बिंदु का दूसरा निर्देशांक 0, x2 मतलब 0, y3 का मतलब 0, फिर है y1 का मान मतलब 2, x3 का मतलब
1, y1 का मतलब 2, y2 का मतलब 1। इसको अब हम हल कर लेंगे तो हमारे पास मान होगा 1/2, 1 एकम 1, फिर ये प्लस 0, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, 1 और 1 का योग 2, तो इसका 1/2 गुणित 2, 1/2 गुणित 2, 2 से 2 कट गया, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 1 वर्ग इकाई। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का दोबारा सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं, सीधे मान लिखेंगे 1/2। x1 मतलब 0, 1 में से x1 होगा 0, y2 माइनस y2 का मतलब है 1 और y3 का मतलब है 3, प्लस x2 मतलब 2, फिर क्या y3 मतलब 3 और y1 का मतलब ऋण 1, ऋण धन 1, x3 मतलब 0, फिर है y1 माइनस y2, तो y1 है ऋण 1 और y2 है 1, लेकिन उसके आगे ऋण 1/2। 1 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ मान आएगा कितना ऋण 2, लेकिन ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 गुणित 2 8, ये भी 0 में बदल जाएगा, ये भी 0 में बदल जाएगा। 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना 4 वर्ग इकाई। क्या लिखे, इसलिए क्या क्षेत्रफल त्रिभुज, इसलिए क्षेत्रफल त्रिभुज किसका DF अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबरी से कितना 1/4। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।